कोरोना वायरस के नए बदलते वेरिएंट से जिस तरीके से मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, उसे लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। कोविड मामलों पर नजर रखने वाली कमेटी के पास पहुंची जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट से ये पुष्टि हुई है कि वायरस का ये बदला स्वरूप अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बना है, यानी कि वायरस का ये बदला स्वरूप अभी खतरनाक श्रेणी में नहीं है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी बदले हुए स्वरूप पर नजर रखी जानी बेहद जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक कर सभी राज्यों से इस पूरे मसले पर रोजाना रिपोर्ट शेयरिंग के साथ स्क्रीनिंग बढ़ाने के भी सख्त निर्देश दे दिए हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वायरस के बदलते स्वरूप पर चिंता न करने की बात कही है। हालांकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में इस वायरस को नहीं रखा गया है, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पर WHO ने इसको रखा है। केरल में कोविड के बदले हुए स्वरूप के बाद लगातार बढ़ रहे मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को 2 महत्वपूर्ण बैठकें की। पहली बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वायरस के उभरते हुए सब वेरिएंट को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। दरअसल केरल में आए कोविड के मामलों के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की दूसरी रिपोर्ट भी बुधवार को आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस वायरस में म्यूटेशन हुई है वह ओमिक्रॉन फैमिली का तो पाया गया है, इसीलिए ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तो है। देश भर में कोविड के मामलों पर नजर रखने वाली कमेटी के विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर ये म्यूटेशन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न पर भी नजर बेहद जरूर रखनी है। इसी आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों, खासतौर से दक्षिण के राज्यों में ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। देश के पूर्व मुख्य महामारी विशेषज्ञ रहे डॉक्टर समीरन पांडा ये कहते हैं कि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जितने भी कोविड के बदले हुए स्वरूप आए हैं वह शुरुआत में खतरनाक नहीं साबित हुए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी भी इस वेरिएंट पर बेहद नजर रखने की जरूरत है, खासतौर से उन राज्यों में जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के मामले सामने आए हैं। डॉक्टर समीरन पांडा का आगे ये भी कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सब वेरिएंट JN.1 का पता लगने के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी है। उनका कहना है कि अगले 7 दिनों के भीतर इस वायरस के बदलते स्वरूप की गंभीरता का अंदाजा भी हो जाएगा। वहीं WHO ने JN.1 के तेजी से बढ़ते प्रसार को देखते हुए इसे एक अलग वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। हालांकि WHO ने यह कहा है कि यह वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कम खतरा पैदा करता है। वहीं WHO ने कहा कि JN.1 वेरिएंट को पहले BA.2.86 सब वेरिएंट के हिस्से के रूप में एक प्रकार से रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि हाल ही के हफ्तों में कई देशों में JN.1 के मामले सामने आए हैं। वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। वहीं भारत को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सख्त निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिए गए हैं, क्योंकि आने वाला हफ्ता नए साल के जश्न को लेकर है। लोगों की भीड़ बाहर निकलेगी और कहीं न कहीं इसको लेकर के खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।